मनोज कॉमिक्स पेश करते हैं देवता का ताज महाबली शेरा। बेहद शानदार सुपर पब्लिकेशन और बिल्कुल शानदार कहानी देवता का ताज महाबली शेरा का पुराने दिनों का ओल्ड मेमोरी आपको याद दिलाती है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। ये रहा उसका कवर फिगर, आप देख सकते हैं इसको। और मनोज कॉमिक्स का स्टोरीज के बारे में कोई जवाब नहीं था। ये रहे उस ज़माने के सेट के कॉमिक्स, पाइला, विध्वंस और प्रलय राज, देवता का ताज, ये सब इसमें 2-3 कॉमिक्स में डाल चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तिल्लू का तिलिस्म, खतरा के खतरनाक, शायद ये मैं नहीं डाल पाया। जपूका का शैतान, इंस्पेक्टर मनोज और किंग कोबरा, रोबोट की हत्या, ये सब भी नहीं मैं डाल पाया हूँ। आइए देखते हैं स्टोरी की। और स्टोरी इसकी क्या थी। तुम्हारी जलती हुई चीता की सौगंध पिंगल, तुम्हारी कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। शेरा के हाथों तबाह हो जाएगा फूफोला, सर्वनाश हो जाएगा संसार की समस्त शैतानी ताकतों का, जब शेरा नाम का कहर टूटेगा उस पर। महेंद्र जैन की कहानी है। सुरेंद्र सुमन, संजीव गुप्ता और रमाकांत उस ज़माने के दिग्गज नाम। ये कहानी है उस मासूम की जिसने शेरा के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे डाली। उस मासूम के जिस्म से लिपट कर पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था शेरा। महाबली शेरा की कॉमिक्स की यही विशेषता होती थी कि इसकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। बड़ी कहानी में सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, हॉरर सब चीज़ का जोनर रहता था। और फिर कॉमिक्स इंडस्ट्री में महाबली शेरा टाइप का कोई हीरो नहीं आया। इनकी लास्ट कॉमिक्स मशीन गन थी, बहुत पहले जो आई थी, पब्लिश हुई थी। सोना के जंगलों से हजारों किलोमीटर दूर इन घाटियों के मध्य स्थित है कबीला डमरू। अचानक दहशत का पैगाम लेकर आया यह व्यक्ति। सरदार गजब हो गया, फूफोला कबीले की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए सेलेक्ट करके चुनिंदा स्टोरीज को लाता हूँ, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दहशत नाच उठी हर किसी के चेहरे पर। हे देवता, अब क्या होगा? फूफोला के कहर से अब कैसे बचेगा यह कबीला? भय के मारे कोई भी अपनी जगह से हिल भी ना पाया था कि आ पहुंचा फूफोला। मैं तुम्हें दूसरी बार समझाने आया हूँ शुंकार, बोलो अभी फूफोला की बात मानते हो या नहीं? मुझे देवता का ताप दोगे, सौंप दोगे, मैं तुम्हारे कबीले को बख्श दूंगा। क्रोध से थर-थर काँप उठा था कबीले का सरदार शुंकार। जिसे तू हासिल करने की सोच रहा है उसे मेरे जीते जी कभी न पा सकेगा। खैरियत चाहता तो भाग जाए यहाँ से। भभक उठी फूफोला की आंखें। फूफोला एक बार जिससे हासिल करने की ठान ले उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फूफोला के खोपड़ दंड से निकली किरणें जा गिरी सरदार के 5 वर्षीय बेटे कमरून पर। प्रकाश पिंड में बदलता चला गया कमरून, हकबकाया सा देखता रह गया हर कोई। आह पिताजी बचाओ। अगले ही पल प्रकाश पिंड से बना कमरून समा गया फूफोला की खोपड़ दंड में। आह मेरे बेटे कमरून। फूफोला की गर्जन में दब कर रह गई सरदार की चीखें। यदि 3 दिन के अंदर मुझे देवता का ताज नहीं मिला तो मैं तुझे दूंगा एक अनोखी भेंट। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है शुंकार। कैमरून को लिए कबीले से दूर न जाने कहाँ चला गया फूफोला। उफ बेटे कमरून, हम तुम्हें शैतान के हाथों से जाने से नहीं रोक सके। कब्रिस्तान के छाए सन्नाटे को तोड़ा कबीला के गुरु तुंग ने। अब फूफोला को महाबली शेरा ही सबक सिखा सकता है। महाबली शेरा। हर किसी के चेहरे पर मंजराए प्रश्न चित्र का उत्तर दिया गुरु तुंग ने। सोना के जंगलों का बेताज बादशाह है शेरा, उस तक हमारा संदेश पहुंचाएगा डिंगल। कस गया डिंगल का चेहरा। फूफोला की मौत के लिए मैं जाऊंगा महाबली के पास और उन्हें यहाँ लेकर आऊँगा। विश्वास व आशा की अनोखी चमक उभर आई हर किसी के चेहरे पर। मैं मरकर भी आपका फ़र्ज निभाऊंगा सरदार। तुम्हारी यात्रा सफल हो डिंगल। हमारी सारी आशाएं और कमरून की ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। मैं मरकर भी अपना फ़र्ज निभाऊंगा सरदार।
कुछ समय पश्चात अपने 10 वर्षीय पुत्र पिंगल के साथ चल पड़ा डिंगल। हे देवता, अब मेरे पास 3 दिन का समय है मेरी इलाज रखना। चौक पड़ा फूफोला, चेहरे पे खींच आई आश्चर्य की रेखाएं। उफ, तो मेरी मौत का इलाज इंतजाम करने आ रहा है ये कमबख्त, लेकिन नहीं जानता कि फूफोला स्वयं मौत का दूसरा नाम है। उन कमीनों की मंजिल सोना के जंगल तक नहीं बल्कि यमलोक है। जाओ ख़त्म कर दो उन्हें। जो आ गया स्वामी, वाइपरा के हाथों से नहीं बच पाएगा डिंगल। तो देख सकते हैं आप कि विलेन भी काफ़ी शानदार थे उस समय में। आजकल के कॉमिक्स में सिर्फ लगता है जैसे कंप्यूटर चल रहा है और उस पर पिक्चराइजेशन पेस्ट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट। लेकिन जो इस दौर की कॉमिक्स होती थी वो हैंड रिटन होती थी और उनके चित्र संयोजन में काफ़ी ज़्यादा बारीकी का सामना करना पड़ता था। और उस ये सभी चीज़ें जो कॉमिक्स वर्ल्ड है और मनोज कॉमिक्स है बड़ी पसंद थी हमें। चलिए ये स्टोरी की तरफ। जो आ गया स्वामी, वाइपरा के हाथों नहीं बच पाएगा डिंगल। एकाएक पिंगल के नन्हे कट से निकली दहशत नाचेंगे। वो देखिए पिताजी। ओह, निस्संदेह यह तो फूफाला का भेजा हुआ कोई शैतान है। कुछ ही पलों में डिंगल के लिए सिर पर आ पहुंचा वाइपरा। सेरा तक पहुंचने का ख्वाब देखना छोड़ दे वाइपरा, क्योंकि तुझे यमलोक पहुंचाने जाना है, आ गया है। क्योंकि वाइपरा तुझे यमलोक पहुंचाने आ गया है। एक पल के लिए मानो आसमान से चिपक कर रह गई थी डिंगल की आंखें। कुछ ही पलों में डिंगल के सर पर आ पहुंचा वाइपरा। सेरा तक पहुंचने का ख्वाब छोड़ दे इसका, क्योंकि वाइपरा तुझे यमलोक पहुंचाने आया है। एक पल के लिए मानो अस्पताल से चिपक कर रह गई डिंगल की आंखें। कुछ ही पलों में डिंगल के सिर पर आ पहुंचा वाइपरा। सेरा तक पहुंचने का ख्वाब देखना हर किस छोड़ दे कमीने, क्योंकि तुझे वाइपरा तुझे यमलोक का रास्ता पहुंचाने आया है। सेरा को डिंगल को सेरा तक पहुंचने में यदि स्वयं में मौत भी आड़े जाएंगे तो हमको तो कुछ नहीं होगा। डिंगल को सेरा तक पहुंचाने में यदि स्वयं मौत भी आ जाए तो अपनी उस मौत से भी लड़ लेगा डिंगल। रॉकेट से छूटा डिंगल का तीर जा धंसा था वाइपरा की गर्दन में। क्रोध से पगलाया वाइपरा झपट पड़ा डिंगल पर। आह पिताजी, आह छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। इसी के साथ कसम में वो छोटी सी किश्ती उलट गई। छपाक। ओह, एक पल, सिर्फ एक पल के लिए देखता रह गया पिंगल ने खौफनाक मंजर। नहीं, चीख ही तो पड़ा था वह मासूम, किंतु उसकी चीख सुनने के लिए जिंदा कहाँ बचा था डिंगल। बेगुनाह के खून से होली खेलकर वापस लौट गया वाइपरा।